सो डिराइव करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, राइट। सो सिचुएशन ऐसी है कि ये जो पूरी हमारी डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर का, ये जो पूरी हमारी डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर का सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दे रखा हुआ है सिग्मा। एंड आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है यूनिट एरिया में रहा हुआ चार्ज। तो यूनिट एरिया का चार्ज कितना है? सिग्मा है। नाउ अगर इस पूरी डिस्क की वजह से हमें फील्ड निकालनी है तो हमने क्या किया, इस पूरी डिस्क को पतली पतली रिंग्स के अंदर काट दिया। रिंग्स 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 एंड रिंग्स, ऐसी पतली पतली रिंग्स के अंदर कट कर दिया। स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर ये जो रिंग कट कर रखी है हमने, इस रिंग की थिकनेस हमने ले रखी है डी आर। तो इस रिंग का पूरा एरिया हो जाएगा लेंथ, लेंथ हो जाएगी इस आर रेडियस की 2 पाई आर इंटू थिकनेस, और थिकनेस इसकी हमने ले रखी है डी आर। एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर इसको आप ओपन भी कर दो, इस पूरी रिंग को अगर आप कट कर दो, ये वाली पूरी रिंग को अगर आप कट करो और ओपन करोगे, तो यू विल फाइंड कि ये कुछ ऐसा एक रेक्टेंगल सा बन करके आएगा जिसकी लेंथ बन जाएगी 2 पाई आर, और थिकनेस हमने क्या ले रखा है? डी आर ले रखा है। तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 2 पाई आर, ब्रेथ है डी आर, तो आंसर बन जाएगा 2 पाई आर डी आर। तो ये जो एरिया निकल कर क्या है, ये 2 पाई आर डी आर है, और इसमें वो जो छोटा सा चार्ज आएगा, दैट डी क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स 2 पाई आर डी आर। नो, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज के क्यू, बट क्यू यहां छोटा सा चार्ज ले रखा है डी क्यू इंटू डिस्टेंस, जो कि यहां से यहां तक का हमारे पास कितना है? एक्स है। तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये वाला जो डिस्टेंस है इसकी पावर कितना? 3/2 हम लेते थे, तो इस डिस्टेंस की पावर 3/2। अगर आपको ये बात नहीं ध्यान आ रही है तो आपको पीछे रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो थोड़ा सा देखने की जरूरत है, एक बार आप रेफर कीजिए एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है यहाँ पे, राइट। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की टोटल वैल्यू निकालनी है तो हमें इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को करना पड़ेगा इंटीग्रेट, डीई को करना पड़ेगा इंटीग्रेट, जिसमें वैल्यू स्टार्ट होगी जीरो से और जाते 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 इवेंचुअली कैपिटल आर तक पहुंच जाएगी। तो जीरो से स्टार्ट होगी और कैपिटल आर तक पहुंचेगी, तो इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएंगी जीरो टू कैपिटल आर। वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन जीरो टू कैपिटल आर, डीई की वैल्यू हो गई के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये डी क्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, कितना होता है यहां पे निकाल रखा है, सी। सो इंटीग्रेशन में जीरो टू आर के डी क्यू की जगह पर आ गया सिग्मा टाइम्स 2 पाई आर डी आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। नाउ काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कांस्टेंट है। क्या क्या कांस्टेंट है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो कांस्टेंट है के, फिर है सिग्मा, फिर है 2 पाई, फिर है एक्स, और इन सारे टर्म्स को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे, निकाल देते हैं। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकालोगे, सिचुएशन विल लुक लाइक दिस। देखिएगा, जैसे ही आपने इसको बाहर निकाला, इट इज गोइंग टू बी सिग्मा इंटू के इंटू 2 पाई एंड साथ में एक्स, इंटीग्रेशन में जीरो टू आर, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एंड डी आर। इफ यू रिमेंबर, इस चीज को मैंने बोला हुआ था आपको कि ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसे याद रखें। और वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या होता था? लेट मी टेल यू। इंटीग्रेशन ऑफ आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डी आर इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था, पहले भी बोल रखा था, इसे याद रखना। आज फिर से आपको बोल रहा हूँ कि ये आप ध्यान रखिए, बहुत काम की चीज़ है। तो इस पूरे टर्म की जगह पर, ये पूरे टर्म की जगह पर इससे हम सीधा रिप्लेस कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन की जगह पर ये वाला टर्म ला करके रिप्लेस कर दे रहे हैं। सो आंसर हमारा यहां से बनेगा E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू के इंटू 2 पाई इंटू एक्स। इंटीग्रेशन वाला टर्म जो है इट इज माइनस ऑफ रूट में 1/रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड लिमिट्स चल रही हैं जीरो टू कैपिटल आर। जिस टर्म का इंटीग्रेशन हुआ है, किसका इंटीग्रेशन हुआ है? स्मॉल आर का, उसकी जगह पर पहले अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट।
रिप्लेस कीजिए, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी सिग्मा टाइम्स के टाइम्स 2 पाई एक्स, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1 बाय रूट ऑफ स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जब आप जीरो रखोगे तो आगे आ जाएगा 1 बाय एक्स, राइट। नाउ पॉजिटिव टर्म को आगे लिख देते हैं और नेगेटिव टर्म को पीछे। तो यहां से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल करके आएगा, इट इज गोइंग टू बी के टाइम्स सिग्मा टाइम्स 2 पाई एक्स, 1 बाय एक्स को आगे लिख दिया और ये वाले टर्म को पीछे, 1 अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इस x को अंदर भेजते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी k की जगह पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई। जैसे ये x अंदर जाएगा, x अपॉन x बन जाएगा 1, माइनस यहाँ आ जाएगा x अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ये बन गया, ये पाई और ये पाई कैंसिल, 2 और ये कैंसिल, आंसर बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ज़रा ध्यान से देखिए, अगर ये डिस्टेंस x है जो कि है, और ये डिस्टेंस है हमारा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपको पहले बता रखा हुआ है, राइट। पूरा कैपिटल आर डिस्टेंस जब लिया जाए उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये कैपिटल आर डिस्टेंस हमारा लिया गया हो तो ये इतना। और यहाँ जो एंगल बन रहा है हमारा, इसको हम थीटा कंसिडर कर लें, तो x अपॉन दिस विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और इस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस को हम लिख सकते हैं cos थीटा। तो इसको एक और तरीके से लिखा जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 माइनस cos थीटा, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है। इसकी वजह से आंसर इज डिस्क की वजह से, डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, चाहे आप ये याद रखो चाहे आप ये याद रखो, ठीक है। इसका ये एक बड़ा स्पेशल केस देखते हैं, समझिएगा क्या बनने वाला है यहाँ पे स्पेशल केस। और वो स्पेशल केस है जब आर की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए एज कंपेयर टू एक्स। तो जब आर एक्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा तो इस एक्स स्क्वायर को किया जा सकता है इग्नोर, राइट, क्योंकि एक्स तो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू आर, इसको आप इग्नोर कर दोगे। तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा, इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर विच इज r। एंड एज आई टोल्ड यू कि ये जो कैपिटल आर है इट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू x, और क्योंकि x बहुत छोटा है r बहुत बड़ा है तो ये फ्रैक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। और जैसे ये जीरो होगा उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लार्ज शीट का, राइट। भाई अगर आर बहुत बड़ा हुआ, आर यह छोटा है, रेडियस छोटा है, आपने रेडियस अगर बहुत बड़ी कर दी तो आपकी डिस्क जो है वो लगभग लगभग इन्फिनाइटली लॉन्ग हो जाएगी। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस टाइम पर फॉर्मूला वही लगेगा जो इन्फिनाइटली लार्ज शीट के लिए बनता है, और इन्फिनाइटली लार्ज शीट के लिए फॉर्मूला हमारा जो है इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वही हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं।